नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी बुधवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, शमतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने के लिए बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने अपनी पत्नी के माता पिता से कहा कि बेटी को विदा कर दो। माता पिता ने कहा, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ बातों को मानने की बात कही और फिर उसने अपनी पत्नी को लेकर बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ कर दी। 2 कोस बैलगाड़ी से यात्रा करने के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया और वे दोनों वहां से पैदल ही यात्रा शुरू कर देते हैं। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बहुत हैरान हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई और वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से कहा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह तो मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग होगे। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर पानी लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ता देखकर बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए और उनकी सारी कहानी सुनकर राजा को भी कोई निर्णय नहीं निकला। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तव पति को पहचान नहीं रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी पत्नी को ससुराल से लेकर घर की ओर प्रस्थान करने का प्रकोप है ये। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे बहुत पछतावा है अपनी गलती का। भविष्य में मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने पर भगवान बुद्धदेव उसे क्षमा कर देते हैं और तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो जाता है। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान रह जाते हैं। भगवान बुद्धदेव की अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। दोनों शमतापुर की ओर निकल पड़े। मधुसूदन और उसकी पत्नी दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी और उसी तरह जो भी विधिवत बुधवार का व्रत करके कथा सुनता है, भगवान बुद्धदेव उनके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। तो यह थी आज की कथा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।